जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी डिमांड पे, बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट थी और मैंने कहा था बेटा 19 तारीख से आपकी चीजें शुरू हो जाएंगी, तो उन्हीं चीजों को मैं शुरुआत से लेके आया हूं, जहां मैं बात करने वाला हूं बेटा जूलॉजी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की। किसकी बात करने वाला हूं बेटा मैं? जूलॉजी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करने वाला हूं। यहां हमारे पास में क्या रहने वाले हैं बेटा? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यूनिट वाइज रहने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चंस वो होने वाले हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और होप सो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने बॉटनी के अंदर अपना एक ट्रेलर सा देखा था, जहां हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और वही क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। यहां तक कि मैं एक बात कहूं तो जो मॉडल पेपर अपना था, वहां से अपन ने लगभग क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम में छापने की कोशिश की थी। इस बार भी आपके साथ में जूलॉजी में भी कुछ ऐसा ही होगा, जहां हम लगभग क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात और कह दूं बेटा, मैं बार बार बच्चों की एक ही डिमांड आती है, सर हमें केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, हमें केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो बेटा ये वाली दुविधा भी मैं दूर करता हूं। अगर आपको केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, अगर केवल आपको उनके आंसर चाहिए तो वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन ये कैसे मिलेंगे वो मैं वीडियो के अंत में बात करने वाला हूं, तो बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। तो यहां पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में होने वाला है बेटा मछलियों के पंखों एवं सल्कों के प्रकार। यानी मछलियों के अंदर हमें पंख बताने हैं और मछलियों में हमें सल्क बताने हैं। तो बेटा आपको बता दूं, मछलियों में जो स्केल्स होते हैं, जो सल्क होते हैं अपने पास में, वो होते हैं 5। तो याद रखना बेटा, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फिन्स एंड स्केल्स इन फिश। यानी कि आपको पंख बताने और सल्क बताने। तो पंख कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। कोस्मोइड होता है, गैनोइड होता है, टीनोइड होता है, प्लेकोइड होता है अपने पास में, ठीक है, साइक्लोइड होता है अपने पास में। तो इस प्रकार से आपको सारे क्या बताने हैं? पंख सल्क बताने हैं, डिटेल से बताने, विद डायग्राम बताने हैं, नंबर मिलेंगे आपको। पंखों की बात करूं तो पंख आपको बताने, पंख जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक युग्मित पंख होते हैं और एक आपके पास में अयुग्मित पंख होते हैं अपने पास में। एक उड़ने में, एक तैरने में काम आता है अपने पास में पंख, एक तो किसमें आता है? तैरने में काम आता है, उड़न मछली में उड़ने के काम आते हैं। और इसके अलावा एक पंख जो होता है वो हमारे पास में विश्राम अवस्था में काम आता है, उसको विश्राम अवस्था में लाने का, रेस्ट करवाने का काम आता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें स्विम ब्लेडर क्या है अपने पास में, तो स्विम ब्लेडर का मतलब होता है बेटा वाताशय। स्विम ब्लेडर का मतलब होता है बेटा वाताशय। अब ये जो वाताशय होता है ना, यहाँ पर अपने पास में उत्प्लावकता का काम करता है, शोषण का काम करता है, दाब नियंत्रण का काम करता है, उसमें रेगुलेशन में हेल्प करता है। लगभग काम किसके बेटा? स्विम ब्लेडर के है। डायग्राम्स बनेगा इसका बाकायदा अपने पास में, विथ संरचना भी आपके पास में रहने वाली है। तो बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं कह रहा था आपको बेटा केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस बार मैं नोट्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, और केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जो केवल आज या कल में पढ़ना स्टार्ट किया है और उसे केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो सफिशिएंट होते हैं आपके लिए। तो अगर वो भी चाहिए आपको तो केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और बोथ ऑफ मीडियम में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको, और पेड होंगे अपने पास में। क्या होंगे बेटा? पेड होंगे अपने पास में। और मात्र जो चार्ज रखा है इनका हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, वो मात्र अपन ने 25 रुपए रखा है। कितना बेटा? 25 रुपए में चारों यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो बेटा देर मत करना, वीडियो देखने के बाद में जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है तुरंत आप केवल मुझे व्हाट्सएप कीजिए, केवल मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 7792929796। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपके पास में आपकी पीडीएफ पहुंच जाएगी।
और अगर आपको ये वाला नंबर अगर लगे कि हाँ सर थोड़ा लेट हो रहा है अपने पास में, तो फिर आ जाइए आप एक दूसरे नंबर पे, जो नंबर है आपके पास में 9928943939 9928943939। ये दो नंबर याद रख लो आप। इन दो नंबरों पे आप किसी पे भी व्हाट्सएप कर देना, आपको आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी बोथ ऑफ मीडियम के अंदर। बाकायदा एज इट इज आपको वही क्वेश्चन आंसर ऐसे के चिपका रहा है, बिल्कुल फॉर्म में मिलेंगे, शॉर्टकट मिलेंगे, कोई लॉन्ग कट चीजें नहीं मिलेंगी अपने पास में। जो ऐप पे पढ़ रहा है उन्हें पता है कितने शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो कोडेटा संकेत सामान्य लक्षण, कोडेटा संकेत सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण तथा नॉन कोडेटा कोडेटा और नॉन कोडेटा में अंतर लिखना है। तो देखो, डिस्क्राइब द जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन कोडेटा एंड नॉन कोडेटा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैं इस पर थोड़ा कम श्योर होता हूं। बाकी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है अपने पास में। तो बेटा जनरल कैरेक्टर्स में अगर आपसे पूछे तो आपको जो भी अपने अंदर दिख रहा है ना वो सारे बता दो। आप में उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन आप में लंग्स के द्वारा होता है, अपने पास में द्विपार समिति देखने को मिलती है साहब, लैंगिक जनन होता है। ये सब क्या है आपके कैरेक्टर्स है। इसके अलावा कोडेटा के कैरेक्टर्स की बात करें तो खास कैरेक्टर में नोटोकोड है, ग्रसनी में गिल दरार है अपने पास में, नारू कोड है, ये इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं, इनको बताना है। अब कोडेट और नॉन कोडेट को बताना है। नॉन कोडेट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, कोडेट आपने किसमें पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर। दोनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो वर्गीकरण के लिए आपको कोडेटा का वर्गीकरण करना है। तो कोडेटा के वर्गीकरण के लिए आपके पास में दो ही चीजें होती है अपने पास में। एक तरफ आपको किसको पढ़ना है बेटा, सिफेलोकोडेटा को पढ़ना है, एक तरफ आपको यूरोकोडेटा को पढ़ना है। उसके बाद में आपको पीसीज की तरफ आ जाना है, उसके बाद में आपको उभयचर यानी फ्रॉग की तरफ आ जाना है, एम्फीबिया की तरफ, फिर रेप्टिलिया की तरफ, फिर एवीज की तरफ और फिर मैमेलिया की तरफ। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है बेटा, हर्डमानिया व एम्फियोक्सिस में तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको, यानी कंपैरेटिव स्टडी इन हर्डमानिया एंड एम्फियोक्सिस। अब बड़ा सिंपल सी बात है, हर्डमानिया यूरोकोडेटा का है अपने पास में, एम्फियोक्सिस जो है वो आपका सिफेलोकोडेटा है। और एम्फियोक्सिस का बेटा दूसरा नाम याद रखना ब्रेंकियोस्टोमा। ये भी आपके पास में आ सकता है कि ब्रेंकियोस्टोमा के सामान्य लक्षण बताइए, ब्रेंकियोस्टोमा की संरचना बताइए, ब्रेंकियोस्टोमा का पाचन तंत्र बताइए। तो इन सब में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना और वो बताना है आपको। बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, नहीं तो आपके पास सिंगल भी आ सकता है, हर्डमानिया से क्वेश्चन आ जाए, एम्फियोक्सिस से क्वेश्चन आ जाए। अब इनमें से हम कौन सा लेके चलने वाले हैं वो देखेंगे। अपने पास में एक मॉडल पेपर लेके आएंगे अपन 24 तारीख को, तब बात करेंगे। टिप्पणी में बात करें बेटा, टिप्पणी बड़ी शानदार है अपने पास में, टिप्पणी बड़ी शानदार है। टिप्पणी में है बेटा, मछलियों में पेरेंटल केयर व वेबेरियन ऑसिकल्स को आपको बताना है यहाँ पे आपको। तो बेटा पेरेंटल केयर की बात करूं तो मछलियों के द्वारा जो पैतृक रक्षण किया जा रहा है उनको बताना है। बाकी तो हमारे पास में बहुत सारी मछलियां होती है, लेकिन कुछ ही मछलियां जो होती है वो पैतृक रक्षण करती है, सभी मछलियां नहीं करती है, क्योंकि सभी मछलियों के अंदर अपने पास में अंडे बहुतायत मात्रा में दिए जाते हैं, बहुत मात्रा में दिए जाते हैं, इसलिए वहां पर पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है। और एक अलग से टॉपिक अपने पास में वेबेरियन ऑसिकल्स, इसको बताना है, पहले आ चुका है एग्जाम में, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको पेट्रामाइजोन की संरचना बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रामाइजोन। और इसका भी मैं एक क्वेश्चन नाम बताऊं तो बेटा इसको हम लैम्प्रे कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, लैम्प्रे की संरचना को चित्र सहित समझाइए। तो ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है। उसके बाद में आपके पास में आएगा बेटा टैडपोल लार्वा पे टिप्पणी लिखिए। टैडपोल लार्वा जो है अपने पास में मेंढक का लार्वा है अपने पास में, ठीक है, स्वतंत्र होता है अपने पास में, जल के अंदर रहता है, वहीं पर अपना जीवन यापन करता है, उसके बाद ये बाहर आ जाता है अपने पास में। तो इस प्रकार से मैं केवल टॉप 4 क्वेश्चंस लेके आया हूं आपको, और ये टॉप 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बेटा, हर क्वेश्चन की अलग इंपॉर्टेंस है, जैसे ही जीवन में हर चीज की अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और फिर से मैं कहूंगा, अगर इनके केवल आपको आंसर चाहिए तो आप केवल व्हाट्सएप कीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।